अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसके अंदर जो 3 पोर्शन हम लोग को लर्न करना है वो ब्लड है, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट है। अभी जो पहला हम लोग पढ़ेंगे वो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। मार्क करने का चीज़ हम संग संग बताएंगे, मार्क कर लेना। पहला पैरा जो आता है ब्लड के बारे में 3 चीज़ मार्क करना है कि उसका कलर कब होता है, ऑक्सीजनेटेड होने से ब्राइट रेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होने से डार्क रेड होता है। इसका pH 7.4 रहता है, ये चीज़ मार्क कर लेना। ब्लड वाले पैरा से इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट पैरा में अगर हम लोग आए तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आता है, उसके अंदर 2 पोर्शन है। दो पोर्शन कौन सा है, एक है प्लाज्मा और एक है सेल्यूलर एलिमेंट्स। प्लाज्मा के जो 4 नाम जो है ना वो नॉर्मल है, उसको इधर डिटेल नहीं करना है। जो फॉर्म्ड सेल्यूलर एलिमेंट्स है उसके अंदर जो 3 एलिमेंट है वो डिटेल करना है। 3 एलिमेंट क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और प्लाज्मा वाले में वाटर, ब्लड प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड अदर सब्सटेंस बारी बारी करके आते हैं। सबसे पहले आता है आरबीसी में। आरबीसी में संग संग मार्क कर देना, आरबीसी के कंटेंट काफ़ी अच्छे हैं। आरबीसी के अंदर, आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो इराइथ्रोसाइट्स है। क्या है, इराइथ्रोसाइट्स। तो और उसके अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन बना हुआ है, हेमोग्लोबिन है उसके अंदर। आरबीसी के अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन के पास क्या है, आयरन है। तो हेमोग्लोबिन क्या करते हैं, ये हेमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, ये एक दूसरे कंबाइन हो जाते हैं और इसका नाम होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और इस वजह से क्या होता है, जितने भी टिश्यूज़ के पास ब्लड फ्लो करता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टिश्यूज़ को। तो रेड कलर जो है आरबीसी का, रेड कलर क्यों रेड कलर है, बिकॉज ऑफ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हेमोग्लोबिन। आरबीसी का कलर रेड इसीलिए है क्योंकि उसके पास हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन की वजह से उसका कलर रेड आता है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये नहीं करना। नेक्स्ट पैरा में, इट इज़ द हेमोग्लोबिन इन आरबीसी विच मेक्स इट पॉसिबल फॉर द ब्लड टू एक्ट एज अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। जब ब्लड हम लोग का लंग से पूरे बॉडी में जब जाता है तो क्योंकि ये हेमोग्लोबिन है और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन अपने पास कैरी करता है, इस वजह से ब्लड जब लंग्स के पास से निकल के ब्लड के पास ब्लड लंग्स के पास से जाके हार्ट के पास आता है तो पंप होता है पूरे बॉडी में। जब तब क्या करता है, अपने पास जो ऑक्सीजन कैरी करता है ना वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैला देता है टिश्यूज़ के पास, जो कि ज़रूरत है। और ये आरबीसी की वजह से ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको बोला जाता है। जो मैच्योर आरबीसी होता है ना उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। रीजन बिंग, जैसे जैसे आरबीसी मैच्योर होने लगता है ना उसका लाइफ स्पैन 100 to 120 डेज रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो जैसे ही मैच्योर होता है ना उसका न्यूक्लियस जो हट जाता है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा और हेमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो सके, और ज़्यादा हेमोग्लोबिन मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन अपने पास कैरी कर सके ताकि सब जगह फैला सके। ये हो गया आरबीसी की बात। अब वो आरबीसी वाले पैरे में हो, जो मार्क करने वाला चीज़ है वो हम बता देते हैं। सबसे पहला चीज़ मार्क करो कि दे आर ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट, उनका दूसरा नाम इराइथ्रोसाइट्स होता है। उनके पास हेमोग्लोबिन होता है, ये मार्क करो सेकेंड लाइन में। और हेमोग्लोबिन के पास क्या होता है, आयरन होता है, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन करने का दरकार नहीं है। फिर ये करो, द रेड कलर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस आयरन कंटेनिंग कंपाउंड हेमोग्लोबिन। मतलब कलर रेड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट सेकंड पैरा में हो, सेकंड पैरा में लिखो फर्स्ट लाइन को, इट इज द हेमोग्लोबिन इन द आरबीसी विच मेक इट पॉसिबल फॉर द ब्लड टू एक्ट एज अ कैरियर फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। मतलब ये कैरियर ऑफ ऑक्सीजन क्यों है, बिकॉज ऑफ आरबीसी। वो 3 लाइन को मार्क करना है पहला। दूसरा फिर ये मार्क करना है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं है, उनका न्यूक्लियस हट जाता है ताकि वो स्पेस बढ़ा सके, ताकि हेमोग्लोबिन ज़्यादा है और ऑक्सीजन ज़्यादा, ये बता दिए थे। तो ये समझ के रख लेना, इसको रटने का दरकार नहीं है इसमें। नेक्स्ट रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दे आर मेड इनसाइड द बोन मैरो एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लीवर व्हेन दे डाई। लीवर उसको, जब ये मर जाते हैं तो लीवर उसको हटा देता है। और कहाँ बनते हैं आरबीसी, बोन मैरो में बनते हैं। लाइफ स्पैन 100 to 120 डेज रहता है। बस ये इसमें इतना ही करना है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का जैसे आरबीसी का सीखे थे ना, आरबीसी का दूसरा नाम होता है इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या करता है ना, हम लोग के बॉडी के अंदर जितने भी जर्म्स आते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करता है। ये थोड़े साइज में बड़े होते हैं बट आरबीसी से क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। तो इसमें मार्क करने का चीज़ देख लो कि दे आर ऑल्सो ल्यूकोसाइट्स बता दिया। दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज एंड दस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। मतलब जर्म्स के खिलाफ या कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर घुस जाता है तो उसके खिलाफ ये लड़ाई करता है और डिजीजेस को आगे फैलाने से रोक देता है। तो डब्ल्यूबीसी कलरलेस, जैसे वहाँ पे था कि न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है बट इसमें न्यूक्लियस होता है, कि कलरलेस होते हैं। ये बता दिया कि आरबीसी से साइज में बड़े होते हैं बट क्वांटिटी में कम रहते हैं, ये बता ही दिया। ये भी बोन मैरो में बनते हैं एंड दे लिव फॉर, वहाँ पे क्या था 120 डेज तक वो लोग का लाइफ स्पैन था, बट यहाँ पे कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए ही ये डब्ल्यूबीसी जिंदा रहते हैं। एंड बट फ्लैटन कंटेनर। हाँ, अब ये दूसरा लास्ट का थर्ड लाइन में आओ, जो इंपॉर्टेंट है कि इनका जो मूवमेंट होता है ना, इनका एमोइबॉइड मूवमेंट होता है। एमोइबॉइड मूवमेंट होता है विच हेल्प देम टू स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरीज इनटू टिश्यूज एंड प्रोसेस इज नोन एज डायबिटीज। मतलब सीखने वाला बात क्या है यहाँ पे, डब्ल्यूबीसी का जो मूवमेंट होता है वो एमोइबॉइड मूवमेंट होता है और उसका नाम होता है डायापेडेसिस। क्या होता है, डायापेडेसिस, ये मार्क कर लेना। अच्छा, नीचे जो डायग्राम दिया हुआ ना डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, ये नजर नहीं आएगा बट इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। तो नाम याद रखना पड़ेगा। ल्यूकोसाइट्स के अंदर में 5 होते हैं, बेसोफिल, ऑइसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। वापस
बैसोफिल, ऑइसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। आरबीसीज के बारे में बता दिया, इराइथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग आते हैं वही टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, उनका क्लासिफिकेशन दो है, मतलब उसकी फैमिली दो है। मतलब ये डब्ल्यूबीसी है, यहाँ से एक फैमिली, यहाँ से एक फैमिली। पहला जो फैमिली है वो एग्रोन्यूलोसाइट्स है। क्या है? एग्रोन्यूलोसाइट। और दूसरा वाला है ग्रैन्यूलोसाइट्स। पहला वाला क्या है? एग्रान्यूलोसाइट्स। तो ये जो डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ना, इसके अंदर दो काइंड के होते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होता है और मोनोसाइट्स होता है। देखो अब ऊपर डायग्राम में देखते रहना, 5 टाइप का हम बताए थे। 5 टाइप का जो डब्ल्यूबीसी जो 5 टाइप के बताए थे, वो 2 क्लासिफिकेशन में जाएंगे। बस समझ लो हम क्या बोल रहे हैं। ऊपर में क्या है? डब्ल्यूबीसी के अंदर 2 फैमिली आ रही है, एक है एग्रान्यूलोसाइट्स और दूसरा है हम लोग का ग्रैन्यूलोसाइट्स। एग्रान्यूलोसाइट्स के पास में 2 टाइप के डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं और ग्रैन्यूलोसाइट्स के पास 3 टाइप के डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं। तो ये जो 2 टाइप के जो है ना, इसमें पहला नाम है लिम्फोसाइट्स और दूसरा का नाम है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट मोनोसाइट, लिम्फोसाइट मोनोसाइट, लिम्फोसाइट मोनोसाइट, ये खत्म। एग्रान्यूलोसाइट्स खत्म। अब आते हैं ग्रैन्यूलोसाइट्स। अब बाकी जो 3 बचे हुए कौन से? तीनों का अच्छा नाम, मतलब टेक्निक याद करने का। तीनों का एंडिंग PHILS से हो रहा है, फिल से हो रहा है। तो क्या क्या फिल वाले 5 नाम में पढ़े थे? बैसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड ऑइसिनोफिल। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे, ये सारे के सारे क्या है? ग्रैन्यूलोसाइट्स के अंदर है। इसमें इतना याद रखना है। अब आते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर में। ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। देखो हम लोग 3 चीज़ पढ़े थे अभी तक, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का इराइथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप होते हैं, 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एग्रान्यूलोसाइट, ग्रैन्यूलोसाइट। एग्रान्यूलोसाइट्स के अंदर 2 ही आते हैं। 2 कौन से आते हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। और जितने भी फिल वाले हैं वो ग्रैन्यूलोसाइट्स में आते हैं। फिल वाले कौन से? बैसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड ऑइसिनोफिल। ये 3 हम लोग यहाँ तक डब्ल्यूबीसी तक पूरा क्लियर हो गया। अब आता है ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर में। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है? ये होता है, ब्लड प्लेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ब्लड एज द कॉज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी। एंड ये भी बोन मैरो में बनता है, समझाता है। ये भी बोन मैरो में बनते हैं। उनका लाइफ स्पैन 8 से 14 दिन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना? 100 से 120। डब्ल्यूबीसी कुछ घंटे या कुछ दिन तक ही चलते हैं, ये 8 से 14 दिन तक चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग को ध्यान रखना, प्रैक्टिकली बताया। जैसे कोई बच्चा लोग खेलता है, तो खेलते खेलते जब गिर जाता है तो कभी होता है ना, एल्बोज का या नीज का स्किन उतर जाता है। तो फिर होता क्या, कुछ टाइम बाद में नया स्किन आ जाता है। इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होता है? ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से, कि अगर स्किन हट गया है और या ब्लड वहाँ से आना चालू हो गया है। देखो अगर ये स्किन है, यहाँ से कट जाएगा तो ब्लड कंटिन्यू गिरता रहेगा। अब होता है ना, कुछ टाइम बाद में यहाँ पे अचानक से कुछ सूखा सा ब्लड हो जाता है या ऐसा कुछ आता है कि ब्लड गिरना बंद हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये ब्लड क्लॉटिंग जो होता है ना, ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से होता है। यहाँ तक समझ में आया? अब यू नो में क्या है? द स्ट्रॉन्ग रेड कलर ब्लड विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ब्लड। ये करने की दरकार नहीं है, तो पीछे पढ़ेंगे, ये सब कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ये वाला हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर में। अब जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स एंड कैपिलरी। पढ़ा हुआ हम लोग का आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरी। सबसे पहले आते हैं हम लोग आर्टरी के बारे में। आर्टरी जो होते हैं ना, ये हम लोग के जो ऐसे वेसल्स होते हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। सपोज ये हार्ट है, अब समझना अच्छे से, ये हार्ट है ना अगर, तो हम लोग का बॉडी से क्या होता है ना, ब्लड यहाँ सब जगह फ्लो कर रहा है, हाथ में पैर में सब जगह फ्लो कर रहा है। अब ब्लड जितना जगह फ्लो कर रहा है ना, तो उसके पास, जैसे मान लो ये ब्लड यहाँ से मेरे यहाँ पे आया, तो जब हार्ट से निकल के यहाँ पे जाता है तब क्या करता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है, ताकि यहाँ के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन दे दे। तो क्या करता है? यहाँ पे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देता है और इन लोग से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। और ये क्या करता है? जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पे क्या है? डीऑक्सीजन मतलब क्या हुआ? ब्लड अपना ऑक्सीजन खाली कर दिया, तो उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है, इसका नाम क्या गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड क्या करता है? वापस से घूमते हुए पूरा हार्ट के पास में आता है। ठीक है, तो ये हम लोग आगे प्रोसेस समझेंगे। अभी हमको खाली क्या आर्टरी के बारे में बताना है, कि जो आर्टरी मतलब वो हो गया जो हार्ट से बॉडी के पास लेके जा रहा है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये हो गया। फिर ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड। देखो आर्टरी क्या हुआ? हार्ट से आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है हार्ट से अगर कुछ आएगा तो पूरे प्योर ब्लड लेके जाएगा। पूरे बॉडी में जितनी भी आर्टरी है ना, वो सारी की सारी प्योर ब्लड ही लेके जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हार्ट से निकल रही है, हार्ट से आगे बढ़ रही है, तो हमेशा प्योर ब्लड रहेगा। केवल एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि प्योर ब्लड नहीं कैरी करता है, इसको मार्क कर देना। और इसमें काम का चीज़ ये है कि आर्टरीज ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज कॉल्ड आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो होते हैं ना, मान लो ये आर्टरी इतना, ये आगे बढ़ के सब छोटे छोटे होते हैं ना, तो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जैसे रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज होता है, और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको आर्टेरियोल्स बोलते हैं या कैपिलरीज बोलते हैं। मतलब शुरू, जैसे मान लो ये इतना है, आगे जाके श्रिंक होकर इतना हुआ, तो ये वो आर्टेरियल और छोटा होकर आगे गया ना, तो वो हो गया कैपिलरी। यही बताया हुआ है। एंड दे आर डीपली सिचुएटेड एंड दे ल्यूमिनस, द ब्लड इन द आर्टरीज फ्लोज अंडर प्रेशर एंड विद जग्स।
तो हार्ट से जब यहाँ पे जाता है ना, तो ये कभी भी ना तुमको ये ऊपर ऊपर में नहीं दिखे। जैसे यहाँ हाथ का तुम अगर चेक करोगे, ये वाला हाथ वाला जो एल्बो के ऊपर वाला, कुछ कुछ हम लोग को ऊपर की तरफ नर्व्स दिखती रहती है। ये आर्टरी नहीं है, आर्टरी जो एकदम नीचे वाली होती है और हार्ट से लेके जाती है तो प्योर ब्लड होगी। तो अब देखो क्या क्या सीखे, हार्ट से इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अगर अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाएगा तो पक्का ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। केवल पल्मोनरी आर्टरी है जो ऑक्सीजन ब्लड नहीं लेके जाता है। ये 3 चीज़ सीखे। आर्टरीज जो है एंड होते हैं कैपिलरीज में और आर्टेरियल्स में, ये सीखे थे। और ये जब क्योंकि ऊपर में नहीं रहती है, नीचे में रहती है ये आर्टरीज जो ब्लड कैरी करती है, तो ये ब्लड अपना प्रेशर के साथ लेके जाती है और जर्क्स आती है, मतलब रुक रुक के, थोड़ा रुक रुक के, मतलब ऐसा नहीं कि आया रुक गया फिर आया रुक गया, झटके से जाती है वैसे। फिर वीन्स होता है। वीन्स मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ से हार्ट से यहाँ पे गया, ऑक्सीजन दे दिया, यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं देने के बाद में जो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड था या कोई भी खराब चीज़ था, वो क्या करता है, यहाँ से लेके आया। हम कार्बन डाइऑक्साइड आगे देख के बता देंगे, बट हम अभी कॉन्सेप्ट समझो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ से इन लोग को ऑक्सीजन दे दिया और यहाँ से जो खराब चीज़ था वो क्या करता है, वापस हार्ट के पास लेके जाता है। तो वीन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। ऑल वीन्स एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स कैरी इम्प्योर ब्लड। जितने भी वीन्स है वो सारे की सारी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। ऑब्वियस सा बात है, हार्ट से लेके जा रहा है आर्टरी तो प्योर लेके जा रहा है। यहाँ से जब हार्ट के पास आ रहा है तो पक्का इम्प्योर ब्लड ही आएगा। और अगर इम्प्योर ब्लड आ रहा है तो मतलब क्या, वीन्स क्या, अगर वीन्स यहाँ से लेके आ रहा है तो मतलब इम्प्योर ही होगा। जितनी वीन है सारी की सारी इम्प्योर ब्लड ही कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन। ये तो ईजी नाम है क्योंकि आर्टरी में भी सीख के आए थे। और इसमें याद करने का चीज़ स्मॉल, जैसे वहाँ पे आर्टेरियल्स एंड कैपिलरी सीखे थे, वीन्स का वेन्यूल्स होता है एंड द वीन है, और कुछ नहीं करना यहाँ पे। फिर आते हैं सीधा कैपिलरीज में। कैपिलरी क्या होता है, ये फाइन वेसल्स होता है विच कनेक्ट द आर्टरीज एंड वीन्स। मतलब ये आर्टरीज गया यहाँ, वीन्स आया यहाँ, आर्टरीज और वीन के बीच का जो कनेक्शन होता है ना वो होता है कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में बता दिया, आर्टरीज आर्टेरियल्स में जाता है और आर्टेरियल्स फर्दर जाता है कैपिलरीज में। और कैपिलरी सारी की सारी रीयूनाइट हो जाती है तो बनाते क्या बनाती है, वेन्यूल्स। कंसेप्ट समझना क्या बता रहा वापस से कवर कर देगा। एंड वेन्यूल्स यूनाइट टू फॉर्म द वीन। होता क्या समझो, सबसे पहले आर्टरी, हार्ट से आर्टरी गया, आर्टरी टूट के आर्टेरियल में गया और आर्टेरियल और छोटा होकर कैपिलरीज में गया। ये सारी कैपिलरीज सारी की सारी जब इकट्ठा हो जाती है तो वो बन जाती है वेन्यूल्स, और बहुत सारे वेन्यूल्स जब हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं वीन्स। समझ में आ गया ये वाला। एंड द वॉल ऑफ कैपिलरीज इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ, एंड ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब यूनिक रोल ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का यूनिक रोल क्या है। As blood flows from the capillaries, the oxygen and other useful substances diffuse out to the surrounding cells, and waste material like CO2 diffuse into the blood, making deoxygen. In this way, the capillaries keep our tissues in a healthy state, and leukocytes squeeze out of the thin capillary wall. सबसे पहला चीज समझो, हम बताया था ना कि आर्टरीज जो है वो ब्लड कैरी करती है, प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो सपोज समझना हार्ट है, आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड इसको लेके आ जाता है इसके पास में। ये एग्जाम्पल है, कहीं भी बॉडी पार्ट में लेके जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन दे देता है और इन लोग से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। जब ऑक्सीजन कैरी करता है तो वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन दे देने के बाद में क्या हुआ, ऑक्सीजन नहीं रहा मतलब क्या हुआ, डी ऑक्सीजनेटेड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ये लंग्स के पास लेके आता है, जिसकी वजह से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं, और जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स के पास आता है और लंग्स वापस क्या करता है, उस ब्लड को दे देता है, डिफ्यूज इन कर देता है, और वो ब्लड वापस से हार्ट के पास आता है और वो पूरा बॉडी में फैलता है। तो कैपिलरीज का यही काम है, ये हम लोग का हेल्प कर रहा है। जो भी हम समझाया कि CO2 ले लिया, O2 दे दिया टिश्यूज़ को हेल्दी स्टेट में रखने के लिए, ये कैपिलरीज का पार्ट है। दूसरा जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, WBCs जो होते हैं, वो कैपिलरी के वॉल से बाहर आ जाती है और टिश्यू के पास आ जाती है, विच इज ऑल्सो नोन एज, इतना नहीं करना। द कैपिलरीज आर एक्सट्रीमली न्यूमरस एंड ये भी नहीं करना। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉल्स, ये नहीं करना, वॉल्स इनसाइड विद ब्लड। ये जो डायग्राम है ना, वॉल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग इनसाइड अ वीन, ये डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये आता है, लेबलिंग भी सीख लेना। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टरीज एंड वीन्स के बीच में डिफरेंस क्या है। आर्टरीज के बारे में बता दिए कि ये प्योर ब्लड लेके जाता है, वीन्स इम्प्योर ब्लड लेके जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। तो हम लोग ये डिफरेंसेस देख लेते हैं, क्या नाम है, आर्टरीज एंड वीन्स के क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले आते हैं, ये पढ़ चुके थे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है आर्टरीज, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, ये समझ में आ गया। अच्छा, आर्टरीज हम लोग सीखे थे ना, ये नीचे में रहता है तो हाई प्रेशर एंड जर्क्स के साथ लेके जाता है। देन वीन्स वो लेके नहीं जाता है, ब्लड लो प्रेशर में लेके जाता है। देन थिक वॉल्स, ये याद रखना, इसका आर्टरीज का थिक वॉल होता है, वीन्स का थिन वॉल होता है। और ये भी पढ़े थे, आर्टरीज प्योर तो लेके जाता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, सेम फॉर वीन्स, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड लेके तो आता है एक्सेप्ट फॉर पल्मोनरी वीन, ये पढ़ चुके थे। आर्टरीज डीपली सीटेड होता है, वीन्स ऊपर में होती है, ये पढ़ चुके थे। एंड ब्लड फ्लोज विद जर्क्स, ये पढ़ चुके थे, यहाँ पे जर्किंग नहीं होता है, ये पढ़ चुके थे। और लर्न करने का, दे आर रेड इन कलर ड्यू टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे लुक ग्रीनिश ब्लू ड्यू टू डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज जो होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। वीन्स जो हम लोग के ऐसे हाथ में अगर देखेंगे यहाँ पे ऊपर में, तो ऊपर की तरफ दिखेगा अगर हम लोग को,
ये होते हैं हल्के से कैसे कलर होते हैं, ये होता है ग्रीनिश ब्लू कलर के। क्यों? क्योंकि इसमें डी ऑक्सीजन ब्लड होता है, क्योंकि हार्ट के पास लेके आ रहा है ताकि प्योर हो सके। एंड दे डू नॉट कोलैप्स एंड रिडीली कोलैप्स व्हेन एम्प्टी। आर्टरी जब थोड़े एम्प्टी हो जाते हैं ना, कोलैप्स नहीं करते, बट वीन्स एम्प्टी लगेंगे कोलैप्स हो जाएंगे। लर्न करने का चीज़ है ये, लर्न कर लेना। लास्ट वाला ही पॉइंट है, बाकी तो ऐसे समझ में आ ही गया सारा। अब आता है ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है। अच्छा, अभी तो मार्किंग वाला बता चुका है, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कर लेना अच्छे से, 7-8 पॉइंट तो कर ही लेना 11 में से। देन फंक्शंस ऑफ ब्लड के क्या क्या फंक्शंस है हम लोग का वो समझना है। आते हैं इसके अंदर क्या क्या है, देखो। सबसे पहला, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। बताया था लंग्स के पास आता है ना, हम लोग जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं ना, तो ब्लड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, ये ब्लड क्या हो रहा है, लंग्स के पास आता है ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को देने के लिए, ताकि लंग्स एक्सहेल कर सके। और इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन क्या होता है, ब्लड अपने पास डिफ्यूज इन कर लेता है, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड आता है लंग्स के हार्ट के पास में, और हार्ट के पास आने के बाद पूरे बॉडी में पंप आउट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। खाना खाते हैं हम लोग, जो डाइजेस्ट किया हुआ जो फूड होता है इंटेस्टाइन में, वो ब्लड क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फूड को लेता है और पूरे बॉडी पार्ट में फैला देता है। ब्लड के पास WBC होता है जो डिजीजेज से प्रोटेक्ट करता है। ब्लड के पास हार्मोन होता है, एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड, तो जो हम लोग को जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़े थे, फाइट या फ्लाइट वाला जो इमरजेंसी के टाइम पे सिक्रीट होता है हार्मोन उस ग्लैंड से, तो ये भी ब्लड सिक्रीट करता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड दे देता है, वो ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में फैलता है। देन ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लीवर टू द किडनीज फॉर एक्सचेंज। ब्लड ही क्या है, यूरिया को कैरी करता है, किडनी के पास लेके जाता है ताकि वो बाहर निकल सके। ब्लड हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एंड ब्लड कंटेन प्लेटलेट, जैसे ब्लड के पास WBC होता है वैसे ही ब्लड के पास प्लेटलेट होता है, जो कि हम लोग को क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब आता है सबसे पहले, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वो हार्ट के बारे में। तो हार्ट के बारे में सबसे पहले चीज़ हम लोग को सीखने वाला जो इस पैरा में है, फर्स्ट वाले पैरा में, वो ये है कि हार्ट का जो साइज़ है वो एक फिस्ट जितना ही होता है। ये क्लेंच्ड फिस्ट है, इतना ही वो हार्ट का साइज़ होता है, पहला चीज़। दूसरा, जो हार्ट होता है ना, ये कवर्ड हुआ रहता है डबल मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। लास्ट थर्ड लाइन में मार्क कर लेना, पेरिकार्डियम। और हार्ट की जो 4 चेम्बर्स है, ऑराइकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ऑराइकल्स एंड वेंट्रिकल्स, 2 ऑराइकल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए इसमें मेन चीज़ बता दे रहे क्या है। हार्ट का डायग्राम ऑब्वियसली बनाने नहीं आएगा, बट हाँ लेवलिंग के लिए आएगा, तो आप लर्न करके रखना। अब हार्ट के पास में ना क्या क्या होता है, देखो हार्ट के पास जो 4 एरिया चेम्बर्स होते हैं ना, ऑराइकल, राइट ऑराइकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये ऑराइकल और वेंट्रिकल 4 होते हैं टोटल। अब ये ऑराइकल से ब्लड वेंट्रिकल में जैसे भी जाता है वो एक वॉल्व के थ्रू जाता है। मतलब सपोज ये एक बॉक्स जैसा इमेजिन करो, इसमें 4 बॉक्सेज होंगे, जैसे ये इतना बड़ा बॉक्स है, यहाँ पे और यहाँ पे ऑराइकल वेंट्रिकल है। अब यहाँ से ब्लड नीचे जाता है या नीचे से ऊपर जैसे भी आए, तो एक बीच में वॉल्व रहता है, उस वॉल्व का नाम उसी के हिसाब से है, राइट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट ऑराइकल वेंट्रिकुलर वॉल्व, लेफ्ट ऑराइकल वेंट्रिकुलर वॉल्व, ऐसे नाम है। और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, ऑर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। अभी नाम सुनने से अजीब सा लगेगा, अभी मत माथा लगाओ, आगे जब हार्ट पूरा कंसेप्ट समझेंगे ना, हार्ट से ब्लड कैसे निकलता है, उस समय सब चीज़ अपने आप याद हो जाएगा। तो अभी बस सुन लो खाली। अब आता है हार्ट बीट के बारे में। इन द हार्ट साइकिल ऑफ मैन देयर 2 साउंड विच कैन बी हर्ड, विच आर दीज साउंड आर डायस्टोल एंड सिस्टोल। जो हम लोग का हार्ट बीट होता है, इसके अंदर से 2 साउंड आता है, एक होता है डायस्टोल और एक होता है सिस्टोल। तो अभी जो हार्ट बीट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये जो पढ़ दिए थे सिस्टोल और क्या नाम है, डायस्टोल एंड सिस्टोल पढ़ चुके थे। जब हम लोग का हार्ट के अंदर ब्लड फिल इन हो रहा रहता है ना वीन्स के थ्रू, जब हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा होता है ना, तो मतलब हार्ट रिलैक्स पोजीशन में है, तब डायस्टोल का आवाज़ आता है। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड पंप आउट कर सके, तब जो साउंड आता है वो होता है सिस्टोल का। अब इसको हम लोग सुनते किससे, हार्ट बीट किससे सुनते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टेथोस्कोप। अच्छा एक बात सुन लो, अभी जो हम इस चैप्टर से पढ़ के बता रहे हैं ना, तो हम वर्ड टू वर्ड रीड नहीं कर रहे, जो हम बोल रहे हैं ना जिस पैरा के अंदर से, उसको ढूंढ के उसको मार्क कर लेना, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट वाला ही बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट वाला ऐसा नहीं कि हम सबसे स्किप करा दे रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो हम बता दे रहे हैं, और जहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा वो भी हम बता दे रहे हैं कि इसको करने का दरकार नहीं है। तो शांति अच्छे से सुनना, और जो पोर्शन में स्ट्रेस दे रहे हैं उसको मार्क कर लेना बिना बोले बिना भी। ये समझ में आ गया। सिस्टोल डायस्टोल का आवाज़ समझने का, रिलैक्स जो रहता है डायस्टोल, पंप आउट करता है ब्लड, तब आता है सिस्टोल। एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर 72 टाइम्स बीट करता है, जो कि 60 to 80 के बीच में रेंज करे तो कोई ख़राब नहीं है। ये समझ में आया। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, स्टेथोस्कोप। और एक्सरसाइज करने से हम एक गिव रीजन में आ सकते हैं कि एक्सरसाइज क्यों करें हम, एक्सरसाइज करने से क्या होता है। एक्सरसाइज करने से हम लोग का हार्ट बीट का ना तेज़ हो जाता है, जैसे दौड़ के देखो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा। इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हम लोग के हार्ट के पास आता है, जिसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा डीऑक्सीजन ब्लड आ रहा है ताकि ऑक्सीजन ब्लड दे सके। तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है। देन एक बॉक्स बनाया जिसमें रेट ऑफ हार्ट बीट बोला हुआ है, उसको मार्क करना उसमें इंपॉर्टेंट है। न्यू बॉर्न बेबी का 140 बीट्स पर मिनट होता है।
और 15 बीट्स पर मिनट सबसे ज़्यादा कम जो होता है वो वेल में होता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें सबसे कम होता है? ज़्यादा जैसे कि इसमें होता है रैट में 250 बीट्स पर मिनट। जितना छोटा इंसान होगा ना उतना ही ज़्यादा उसका हार्ट बीट ज़्यादा होगा। जैसे रैट में, बर्ड्स में उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि बॉडी छोटा सा है उनका, ज़्यादा वो लोग काम करते हैं तो उनका हार्ट बीट एनीवेज तेज रहता है। अब आता है पेस मेकर, जिसका हार्ट बीट करना बंद कर दे या मतलब ऐसे नहीं कि डेड हो गया, जब बीटिंग में प्रॉब्लम आए हार्ट का तब एक मशीन हार्ट के अंदर डाला जाता है जिसका नाम होता है पेस मेकर, जो कि क्या करता है, एक मसल का रोल प्ले करता है और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। तो देखो क्या है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ मशीन कॉल्ड द पेस मेकर। हम लोग ये मशीन का नाम सुने होंगे पेस मेकर में, जो कि हार्ट के अंदर घुसाया जाता है, हार्ट पेशेंट के अंदर में, जिसका हार्ट नॉर्मली बीट ना करे। ये जो पेस मेकर मशीन होता है ना, ये स्पेशलाइज मसल का, मतलब इतना छोड़ो, पेस मेकर जो होता है ना, ये क्या करता है, एक मसल का रोल प्ले करता है और इनिशिएट करता है हार्ट बीट में, जिसका हार्ट बीट करना बंद कर जाए। इसके लिए काम आता है पेस मेकर। पेस मेकर का साइंटिफिक नाम क्या है? साइनोट्रियल नोड। नाम याद रखना, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है। साइनोट्रियल नोड विच इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशल नर्व सेल्स इन द राइट एट्रियम। ये नहीं करना, बस नाम याद रखना, साइनोट्रियल नोड। अब जो लोग सीख रहे हैं वो हम लोग का वर्किंग ऑफ द हार्ट है कि हार्ट कैसे काम करता है, अच्छे से समझना। बॉक्स है, सपोज एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, इसका एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चार कॉर्नर, ऐसे इमेजिन करना बॉक्स को, ठीक है। यहाँ पे है राइट एट्रियम, ये पोर्शन है राइट एट्रियम का। ऊपर में दोनों एट्रियम होता है, ऑराइकल बोल सकते हो। ऊपर में राइट ऑराइकल, लेफ्ट ऑराइकल, राइट वेंट्रिकल नीचे में, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे में। अब समझना होता क्या है, जो हम लोग की बॉडी से जो खराब ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करता है, वो ऑराइकल में आता है। नाम याद रखना, राइट ऑराइकल में आता है और राइट ऑराइकल के बाद वो चला जाता है नीचे राइट वेंट्रिकल के पास। मतलब समझो, राइट ऑराइकल, राइट वेंट्रिकल ऐसे, लेफ्ट ऑराइकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे। तो ब्लड जो होता है राइट ऑराइकल के पास आता है, राइट ऑराइकल राइट वेंट्रिकल को भेजता है और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, सीधा सीधा लंग्स के पास भेज देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जो खराब वाला ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, वो आता है हार्ट के पास में। हार्ट के पास किसके पास आता है, सबसे पहले राइट ऑराइकल के पास आता है, जो कि वेंट्रिकल के पास भेजता है, और वेंट्रिकल फिर उसको कहाँ करता है, लंग्स के पास भेजता है। अब वो ब्लड क्या हुआ, लंग्स के पास में आ गया। लंग्स के पास हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, वो अपना क्या करता है, डिफ्यूज इन कर लेता है ऑक्सीजन को और डिफ्यूज आउट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है। अब ये लंग्स के पास में, क्योंकि ये लंग्स के पास आया मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड हो हट गया और ऑक्सीजनेटेड हो गया है। एक सेकेंड, लाइट चला गया। तो हम लोग क्या सीख रहे थे कि अभी तक जो सीखे थे वापस एक रिकैप देते हैं। लाइट चला गया, आई एम सॉरी। तो हुआ क्या, जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो राइट ऑराइकल के पास आया, राइट ऑराइकल से राइट वेंट्रिकल के पास गया, राइट वेंट्रिकल क्या किया, लंग्स के पास भेजा। लंग्स क्या किया, उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया उससे, हम लोग बॉडी से बाहर निकाल दिए, और जो ऑक्सीजन हम लोग इन किए थे वो ब्लड को दे दिया। अब लंग्स से क्या, लंग्स के पास आना मतलब क्या हो गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजन ब्लड क्या करता है, वापस से आता है बाहर लंग्स के, और वो कहाँ जाता है, लेफ्ट ऑराइकल में। जैसे खराब ब्लड किस में है, राइट ऑराइकल में, अच्छा ब्लड किस में है, राइट ऑराइकल, लेफ्ट ऑराइकल में, सॉरी। खराब वाला ब्लड कहाँ आया, राइट ऑराइकल में। लंग्स के बाद जो अच्छा ब्लड है वो कहाँ आया, लेफ्ट ऑराइकल में, और लेफ्ट ऑराइकल से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, पंप आउट कर दिया किसके पास, रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी को दे दिया। और ये जो प्रोसेस है ना, हार्ट से लंग्स के बीच में जो ब्लड का ट्रांसफर होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। शॉर्ट में वापस से समझाते समझ लेना। खराब वाला ब्लड जो बॉडी से डीऑक्सीजन ब्लड है, जो हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके रखा है, वो आता है राइट ऑराइकल के पास में। राइट ऑराइकल के पास आने के बाद में वो क्या करता है, राइट वेंट्रिकल को दे देता है, राइट वेंट्रिकल लंग्स को देता है। लंग्स वापस से अच्छा ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड, उसको ऑक्सीजन देके, ब्लड को ऑक्सीजन से फिल कर देने के बाद में वो कहाँ देता है, लेफ्ट ऑराइकल में देता है। लेफ्ट ऑराइकल किसको देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पंप आउट कर देता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी को पंप आउट कर देता है। इस प्रोसेस का नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो समरी ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेन ये पढ़ लेना है, बताए डिफरेंसेस बताई दिया है, यहाँ पे भी डिफरेंसेस दिया हुआ है, तो देख लेना, दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा था, बट ये इस पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और ये डिफरेंसेस जो है सर्कुलेशन से रिलेटेड दिया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट हम लोग का क्या, कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज में क्या बोला हुआ है कि कैपिलरीज आर थिन वॉल टाइनी ब्लड वेसल्स विच आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड्स ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स। ये तो बता ही दिया था, क्योंकि कैपिलरीज क्या होता है, आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करता है। तो ऑब्वियस सा बात है, आर्टरी का एंड में, वीन का एंड में कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगे। और दे जॉइन आर्टरीज में बता ही चुका था हम ये वाला। देन डायग्राम में ऑर्टा इसके नीचे में दिया रहेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन डायग्राम के बारे में बता ही दिया था।
एक काम करते हैं, ये जो वर्किंग ऑफ द हार्ट वाला जो है, जहाँ से ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, ऑर्टा का क्या रोल है, ये सब जो टेक्निकल वाला पोर्शन है, ये मैं सोच रहा हूँ मुंह से नहीं बोल करके नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम बना करके कॉपी में प्रॉपर उसका वीडियो डालते हैं। तो ये वाला यहाँ तक ही पॉज करके ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट अपलोड करेंगे विथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जिससे अच्छा से समझ में आए और लर्न भी हो जाए संग संग में। थैंक यू, बाय बाय।